नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 16 नवंबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में जाली प्रमाण पत्र के साथ पकड़ा गया फर्जी होमगार्ड सैनिक, धोखाधड़ी का मामला आया है सामने। रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया, अन्य प्रमाण पत्रों की भी होगी जाँच। पुलिस आरक्षक भर्ती में फर्जी दस्तावेज लेकर पहुंचा युवक, होमगार्ड कैटेगरी में किया आवेदन। यूजीसी का नया प्लान, 2 साल में छात्र कर सकेंगे ग्रेजुएशन, अगले साल तक आ सकती है नई पॉलिसी। कमजोर स्टूडेंट्स कोर्स ड्यूरेशन को 5 साल तक बढ़ा सकेंगे। सहायक प्राध्यापकों के पद सेट से भरने की उम्मीद, 12 शहरों में बनेंगे केंद्र, 3 घंटे में हल करने होंगे 200 सवाल। रजिस्ट्रार पद के लिए काबिल नहीं डॉक्टर प्रधान, हाईकोर्ट ने कहा है। सागर विश्वविद्यालय के कुलपति की याचिका पर सुनाया है हाईकोर्ट ने फैसला। सीधी भर्ती के विरोध में याचिका दायर करेगा कर्मचारी मंच। राज्य सरकार विभागों में 1 लाख रिक्त पदों की सीधी भर्ती से भरने की कवायद शुरू कर रही है। वहीं राज्य कर्मचारी मंच ने हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। आधा सत्र बीतने के बाद अब नियुक्ति हो रही अतिथि विद्वानों की। सरकारी कॉलेजों में पिछले 25 वर्षों से रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा करने वाले अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित होता दिखाई नहीं दे रहा, जबकि आश्वासन हर बार कई बार मिलता आया है। उसी के भरोसे ये काम कर रहे हैं। पीएससी 3 भर्ती परीक्षाओं में नियुक्ति 3 की प्लानिंग तय की गई है। बैकअप खत्म करने पर फोकस कर रहा है। राज्य सेवा परीक्षाओं की अंतिम चयन सूची जारी करने में 5.5 साल से बुरी तरह पिछड़ चुके एमपीपीएससी ने जून 2025 के पहले तक सारा बैकअप खत्म करने का काम शुरू कर दिया है। 1000 शिक्षकों को 9 महीने में भी नहीं मिले मूल्यांकन के पैसे। एमपी बोर्ड की देरी, इंदौर जिले में 10वीं और 12वीं की कॉपियां जांचने वाली शिक्षकों के 75,32,870 रुपए बाकी। पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना क्रूरता, हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में एक महिला की तलाक याचिका मंजूर करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को नौकरी छोड़ने और अपनी इच्छा के अनुसार रहने के लिए मजबूर करता है तो यह क्रूरता है। 20 साल सेवा अवधि घटाई, पूरे राज्य में अध्यापकों का प्रदर्शन। उत्तराखंड की तर्ज पर पेंशन राशि बढ़ाने की कर्मचारियों ने की थी मांग। कक्षा 3 से 8वीं की परीक्षाएं 16 से 21 दिसंबर तक होंगी। अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। समय से पहले पूरे किए जा सकेंगे 3 और 4 साल के डिग्री कोर्स। शिक्षाविदों ने प्रस्ताव पर खड़े किए हैं कई सवाल। मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप, असमंजस में विभाग के अधिकारी। 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा लैपटॉप दिया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है। जिले के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह नहीं पता कि जिले के कितने मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाना है। धनौरा क्षेत्र को मिलेगा एकलव्य आवासीय विद्यालय का लाभ। जनजाति गौरव दिवस पर हुआ भूमि पूजन। धनौरा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम लोक नृत्यों ने बांधा है समाज के लिए करें कार्य। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम धनौरा में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ है। अब 2 साल में कर सकेंगे ग्रेजुएशन, यूजीसी अगले वर्ष लाएगा नई पॉलिसी। 35,000 में से मात्र 7,000 माध्यमिक शिक्षकों ने खरीदे टैबलेट। राज्य शिक्षा केंद्र ने 30 नवंबर तक दिया आखिरी मौका। पढ़ाई के लिए प्रतिदिन 6 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर छात्राएं। शिवपुरी जिले के करेरा स्थित नेताजी सुभाष शासकीय कन्या विद्यालय का है मामला। निर्देश जारी, अब मान्यता प्राप्त आयुष कॉलेज ही दे पाएंगे यूजी पीजी में प्रवेश। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय NCISM ने कहा कि सत्र 2024-25 में स्नातक व स्नातकोत्तर की काउंसलिंग में मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड व NCISM से मान्यता प्राप्त कॉलेज ही प्रवेश दे पाएंगे। 1.5 महीने देरी से शुरू होंगी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाएं।
20 साल सेवा अवधि घटाई, पूरे राज्य में अध्यापकों का प्रदर्शन, उत्तराखंड की तर्ज पर पेंशन राशि बढ़ाने की कर्मचारियों ने की है मांग। भोपाल में शिक्षक संवर्ग में शामिल वर्ष 1998 के नियुक्ति अध्यापकों की सेवा आयु घटाने पर विरोध शुरू हुआ है। उच्च न्यायालय ने दिए नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रार के खिलाफ जांच के आदेश, अपात्र कॉलेजों को मान्यता देने का है मामला। यूजीसी ने किया बड़ा ऐलान, समय से पहले पूरा कर सकेंगे तीनों 4 वर्षीय डिग्री कोर्स। यूपीपीएससी 5 दिनों से जारी आंदोलन खत्म, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगी छात्र शुक्रवार रात को पूरी तरह से हट गए हैं। पीसीएस प्री 2024 और आरओ भर्ती परीक्षा 2023 को 2 दिनों में करवाने और नॉर्मलाइजेशन किए जाने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। राधु विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1000 से ज्यादा सीटें हैं खाली। 3140 सीटों में से करीब 2100 सीटें ही भर पाई हैं। रैंकिंग से परेशान होकर सीट छोड़ने वाले छात्र के दस्तावेज लौटाए जाएं, हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के डीन को दिया है आदेश। एमएस ऑर्थोपेडिक कोर्स में छात्र ने लिया था एडमिशन। स्नातक प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा 26 से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मुख्य विषय के प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने पर विचार किया जा रहा है। दिसंबर में है परीक्षाएं, नहीं हुई है पढ़ाई, कॉलेज में नहीं पहुंची किताबें, 1 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे परेशान, जिम्मेदार अभी भी हैं बेसुध। 5.8 लाख ने लिया सामान्य गणित कोर्स में, कम क्या होगा नहीं पता। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस सत्र से 9वीं कक्षा में गणित में 2 विकल्प सामान्य और विशिष्ट का दिया है। 9वीं के विद्यार्थियों में गणित चयन पर संशय की स्थिति, सामान्य और विशिष्ट दोनों गणित के लिए अभी एक ही पाठ्यक्रम। एमपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, नवंबर अंत तक तैयार होंगे पेपर, हर विषय के 4 सेट बनेंगे, 600 से ज्यादा शिक्षक तैयार कर रहे हैं पेपर। पीएचडी के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग और फार्मेसी विषय में सबसे ज्यादा सीटें, स्क्रूटनी के बाद रिक्त सीटों को जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्रों की नई गाइडलाइन से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट, जेईई मेन का है मामला, अब तक सिर्फ 5.5 लाख रजिस्ट्रेशन ही हुए हैं। सबसे ज़्यादा 34 सीटें फार्मेसी में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी हैं 27। पीएचडी प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई है, 22 दिसंबर को होने वाली डीटीई में इस बार सबसे ज़्यादा 34 सीटें फार्मेसी विषय में रहेंगी। सीबीएसई 10वीं-12वीं का कोर्स 15% घटाने और ओपन बुक परीक्षा कराने का निर्णय नहीं, अग्रवाल जी ने मना कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा सत्र 2025 में 10वीं और 12वीं के कोर्स को 15% घटाने व चुनिंदा विषय में ओपन बुक परीक्षा करवाने का निर्णय नहीं लिया है। सेवानिवृत्त सीएमओ को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दें, जबलपुर हाईकोर्ट ने दिए हैं निर्देश। सत्र शुरू हुए 3 माह बीते, मेधावी योजना की लिंक ओपन करना ही भूला उच्च शिक्षा विभाग, 5000 से ज्यादा छात्र हो रहे हैं परेशान। कॉलेज मेधावी छात्रों से कह रहे फीस तो भरना पड़ेगी, बाद में वापस लौटा देंगे, छात्र हैं असमंजस में। जेयू ने पीजी 3rd सेमेस्टर परीक्षा के लिए अंचल में 45 केंद्र घोषित किए, इनमें 10 ग्वालियर के भी हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हो जाएंगी परीक्षाएं, लीड कॉलेजों द्वारा भौतिक सत्यापन न किए जाने की वजह से हुई है देरी। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म 20 तक भरे जाएंगे, जीवाजी यूनिवर्सिटी ने पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है। टर्पन और चड़ेरन पुरवा के स्कूलों में समय से नहीं पहुंचते हैं शिक्षक, जल्द लग जाता है ताला। स्कूल प्रबंधन और अधिकारी शिक्षा का स्तर सुधारने नहीं दे रहे हैं ध्यान। अगले सत्र से सिलेबस में बदलाव की तैयारी, 82 विषयों के एक्सपर्ट दूर करेंगे कमियां। पासिंग ग्रेड 35 क्रेडिट करना प्रस्तावित है, इसे किया जा सकता है लागू। 4 साल में एक भी नियुक्ति नहीं कर पाया था पीएससी, अब 2 साल में 3 की नियुक्ति, 3 की प्लानिंग तय की गई है। आयुष में अंतरिम सीटों पर प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स कोर्ट के अंतिम निर्णय तक नहीं दे पाएंगे एग्जाम। एनसीआईएसएम की एडवाइजरी के जरिए कॉलेजों को वेबसाइट पर मान्यता अपडेट करनी होगी। पंचायत ने 10 साल पहले घटिया 138 अतिरिक्त कक्ष बनाए, उन्हें दोबारा सौंप दी 132 स्कूलों की जिम्मेदारी।
गोंड खनिज मद से जिले के 187 जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए 4 करोड़ की राशि मंजूर कर दी। सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन 23 तक होंगे। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड पर संचालित होने वाले कोर्सेज में 18 तरह के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किए जा सकेंगे। एनटीए एनटेट में भोपाल के अभ्यर्थियों को दिल्ली में सेंटर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 तारीख तक। जवाहर नवोदय विद्यालय बिरखड़ी रोन में सत्र 2025-26 में कक्षा 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश के लिए केवल ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि 19 नवंबर तक रखी गई है। क्लेट के एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित होगी। 25 नवंबर को सुबह 7 बजे डॉक्टर गौर को पहनाएंगे 6.5 किलोमीटर लंबी फूलमाला। इन्होंने भारत रत्न देने के लिए कर रहे हैं प्रयास। समग्र आईडी के लिए 3 माह से परेशान है आवेदक, कर्मचारी सर्वर डाउन बता रहे हैं। तकनीकी खामी के कारण हो रही है लेट लतीफी। जेसीबी से बनवाया खेत में तालाब, मनरेगा से निकाली 2 लाख मजदूरी। भिंड में फर्जीवाड़ा, सरपंच सचिव पर हुई है एफआईआर। पचेरा पंचायत में काम का 3.85 लाख भुगतान दिखाया। सड़क हादसों में रोज 26 बच्चे मर रहे, इनमें से 7 की जान ड्राइविंग करते गई। सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग को बताया जा रहा है। 8 महीने से वेतन संशोधन प्रस्ताव अटका। आउटसोर्स कर्मचारी 21 को इंदौर में श्रम आयुक्त का दफ्तर घेरेंगे। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।